अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे कोरोना वायरस महामारी का पूरी दुनिया में आधिपत्य हुआ है, पूरी दुनिया में इसका संक्रमण फैला है, वैसे वैसे प्रवासियों की समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है और इस समय विश्व की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हो चुकी है। आप देखिए कि अगर हम देश के स्तर पर ही देखते हैं, पहले तो देश के स्तर पर देखें तो विभिन्न राज्यों के जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन से जो उपजी परिस्थितियां हैं उसके चलते उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो परिवहन के साधन, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद हैं, इसलिए या तो कोई पैदल चल पड़ा है या कोई साइकिल पे चल पड़ा है। जब सरकारों ने बसें और ट्रेनें शुरू की तो उसके माध्यम से भी लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन जरा उन प्रवासी श्रमिकों की, उन प्रवासी कामगारों की जरा एक बार बात सोचकर देखिए जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं अलग अलग देशों के, सभी देशों की बात करें तो लाखों की संख्या है ये जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। और खासतौर पे जो संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है उसका भी ये कहना है कि इस समय प्रवासी श्रमिकों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि जो इस समय सबसे बड़ी बात दिखकर आ रही है, उभर कर आ रही है, वो ये है कि जो लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं वहाँ उनको स्थानीय लोगों की नफरत का, द्वेष का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जो आप अगर अस्पतालों में उनको लेके जाते हैं तो उनको इलाज नहीं मिलता है, उनको प्रायोरिटी बनी रखा जाता है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और विभिन्न तरह की समस्याओं का, चाहे वो नौकरी से निकाले जाने की बात हो, बुनियादी सुविधाओं से महरूम करने की बात हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि जो प्रवासी हैं उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। जहां भी वो फंसे हुए हैं, जब वो जा पाएंगे अपने देश तब की बात अलग होगी, लेकिन फिलहाल उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। और ऐसा कुछ देश जो सभ्यता के मामले में थोड़ा सा अन्यों से आगे है, वहां तो फिर भी थोड़ा सा जो प्रवासी लोग हैं उनको फिर भी राहत मिल जा रही है। लेकिन ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर अलग अलग देशों के प्रवासी जो लोग हैं फंसे हुए हैं। कोई रास्ते में फंसा हुआ है, कोई बिजनेस के सिलसिले में गया था तो वहां फंसा हुआ है। लॉकडाउन से इस समय दुनिया के अधिकांश देश जूझ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है प्रवासियों की, न सिर्फ भारत में प्रवासी श्रमिकों की बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखें तो प्रवासी कामगारों की, प्रवासी लोगों की समस्या एक बड़ी उभर कर आई है। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि भारत ने दुनिया का, जी हाँ, भारत ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा घर वापसी मिशन चलाया है और हम दुनिया के विभिन्न देशों में अपने जो एयर इंडिया के विमान हैं वो भेज रहे हैं ताकि हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, स्वदेश लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित की जा सके। और आप देखिए भारतीयों में बड़ा गजब का उत्साह है और भारत सरकार ने इससे पहले भी जब जब संकट आया है, चाहे वो हमने देखा हो यमन में था, चाहे इराक में था, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कि भारतीय जब जब फंसे हैं भारत ने उनको निकालने को प्राथमिकता दी है और उनको यहां लाने पर भी हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। अब जो ये वंदे भारत मिशन, जिसके तहत हमारे जो एयर इंडिया के जो विमान जा रहे हैं अलग अलग देशों में, बताया जा रहा है कि 90,000 भारतीय पहले चरण में निकाले जाएंगे और जितने लोगों ने आवेदन किया है उन सबको लेकर आएंगे, ऐसा सरकार सूत्र बता रहे हैं। अगर हम देखें इसके अलावा वंदे भारत मिशन के अलावा तो आप देखिए समुद्र सेतु मिशन के तहत हमारे जो नौसेना के जहाज हैं वो जा रहे हैं, मालदीव गए हैं, यूएई गए हैं, ऐसे बहुत सारे देशों से भारतीयों को वापस लेकर आ रहे हैं। और ये भारतीय जब वहां पहुंचते हैं तो आप देखिए कि क्या हर्ष का माहौल होता है। और ये भी कोरोना वॉरियर है। देखिए जो हमारे जो एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर्स हैं या जो नौसेना के लोग जो वहां पर जा रहे हैं जहां भी संक्रमण फैला हुआ है और जो जिनको लेकर आ रहे हैं वो भी क्या संदिग्ध हो सकते हैं, इसके बारे में भी कोई सुनिश्चितता नहीं होती है। तो इसको देखकर ये भी हमारे कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। ये जब वहां जा रहे हैं तो इनको देख के देखिए अब लोग कितना हर्षित हो रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जो विमान में या हमारे भारतीय चढ़ रहे हैं वो तिरंगा झंडा थामे हुए हैं। घर वापसी के लिए एक खुशी चेहरे पर दिख रही है, लेकिन चिंता की लकीरें भी हैं माथे पर। दरअसल वो चिंता इसलिए है कि हम अपने देश पहुंच जाएंगे तो क्या हमें रोजगार मिल जाएगा। ये एक बड़ी समस्या जो लोग लौट कर आ रहे हैं उनके लिए है और उन राज्यों के लिए भी है जहां पर ये जा रहे हैं, जहां पर पहुंच रहे हैं, अपने घर पे पहुंच रहे हैं, तो उन राज्यों के लिए भी कि इनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि जिस दिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है खत्म होगा उसके बाद से क्या इनको रोजगार मिल जाएगा स्थानीय स्तर पर। और इनके मन में एक और चिंता है कि क्या ये वापस उस देश जा पाएंगे, उतना आसान होगा इनके लिए जा पाना। क्योंकि
हर देश इस समय, हर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल रसातल में जा चुकी है। और जब भी कोई अर्थव्यवस्था, इस समय देखिए जो देश हैं उनका एक, सबने एक परिपाटी अपना ली है कि स्वदेशी को बढ़ावा देना है और घरेलू जो हमारे उद्योग हैं, घरेलू कामगार हैं, उनसे काम चलाना है। तो अगर यही परिपाटी पूरी दुनिया में चली तो फिलहाल तो किसी को विदेश जाकर नौकरी पाने का जो उसका सपना है वो थोड़ा सा दूर की कौड़ी जरूर लगती है। लेकिन भारत सरकार प्रयास कर रही है और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार के स्तर पर समायोजित किया जाए। और निश्चित रूप से क्योंकि ये लोग कुशल श्रमिक हैं, कुशल वहाँ पर काम कर रहे थे, कुशलता के साथ काम कर रहे थे, तो अपनी कुशलता से वो यहाँ भी फायदा पहुँचाएंगे, यहाँ के उद्योगों को भी फायदा पहुँचाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ के उद्योगों के लिए, यहाँ की कंपनियों के लिए। और अगर हम देखें इन सबसे हटकर तो अमेरिका और चीन, इन दोनों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है, जो वाक युद्ध है वो जारी है। अमेरिका कहता है कि हमने वो सबूत देख ली है कि जो ये कोरोना वायरस है ये चीन से ही निकला, चीन में इसको रोका जा सकता था लेकिन चीन ने सतर्कता नहीं बरती। WHO पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं चीन ने कहा है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ गलत है। आइए आपको बताते हैं अमेरिका और चीन के बीच में जो ताजा बयानबाजी हुई है उसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत कहां से हुई, इस सवाल को लेकर कटघरे में खड़े वुहान लैब के बारे में चीन ने नया खुलासा करते हुए कहा है कि वह चीन और फ्रांस का संयुक्त उद्यम है और उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण फ्रांस में ही मिला है। हालांकि इसने कोविड-19 की शुरुआत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच पर हामी भरने पर खुलकर कुछ नहीं कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर इस महामारी की शुरुआत वुहान वायरस लैब से होने का झूठ गढ़ने का आरोप लगाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने लैब का संबंध फ्रांस के साथ होने की बात कहकर वहां से ध्यान भटकाना चाहा। पोम्पियो के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुआ ने कहा उन्हें संभवतः अभी तक नहीं पता है कि P4 वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब चीन और फ्रांस सरकार की संयुक्त परियोजना है और उसने अपने डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया है। उन्होंने कहा कर्मचारियों के पहले समूह का प्रशिक्षण फ्रांस के लैब में ही हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि लैब के उपकरणों की जांच हर साल मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराई जाती है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि यह जानलेवा वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। चीनी प्रवक्ता हुआ ने फिर से पोम्पियो से कहा कि वह यह साबित करने के लिए उनके पास उपलब्ध ठोस साक्ष्य सामने रखें कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से निकला है। उन्होंने कहा वह खुद अपनी बात को काट रहे हैं, वह एक झूठ छुपाने के लिए फिर झूठ बोल रहे हैं, वह सब जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर कि कोविड-19 हमला दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हुए पर्ल हार्बर और 1 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है। हुआ ने कहा यदि ऐसा है तो इसमें दुश्मन कोरोना वायरस है, चीन नहीं। उन्होंने कहा यदि इसकी तुलना पर्ल हार्बर और 9/11 से की जा रही है तो अमेरिका जिस दुश्मन का सामना कर रहा है वह कोरोना वायरस है। अमेरिका को चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुश्मन से लड़ना चाहिए क्योंकि सिर्फ एकजुटता से किया गया प्रयास ही इस वायरस से बचाव कर सकता है। वह ने कहा लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कुछ अमेरिकी अधिकारियों को दोषारोपण करते देख रहे हैं और हमारा मानना है कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि चीन ने जहां इस वायरस पर 2 महीने में काबू पा लिया, वहीं अत्यधिक विकसित देश होने के बावजूद अमेरिका ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। मध्य चीन स्थित वुहान शहर में दिसंबर में सामने आए कोविड-19 के पहले मामले के बाद से अभी तक 12 लाख अमेरिकी नागरिक इससे संक्रमित हुए हैं और 76,000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हुई है। हालांकि हुआ ने कोरोना वायरस की शुरुआत के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को लेकर कुछ साफ नहीं कहा। उधर जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन के राजदूत चेन शू ने WHO की जांच का समर्थन किया है। ऐसी खबरों के संबंध में सवाल करने पर हुआ ने कहा हमने कभी नहीं कहा कि हम WHO का विरोध करते हैं, हम WHO के काम का समर्थन कर रहे हैं। हम शुरुआत का पता लगाने सहित WHO के साथ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा सही समय पर हम इस पर निष्कर्ष देंगे, लेकिन हम मामले का राजनीतिकरण करने और दोषी मानकर जांच करने की कोशिश कर रहे अमेरिका और कुछ अन्य देशों के आरोपों का विरोध करते हैं। हुआ ने फिर से कहा कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई यह विज्ञान से जुड़ा मुद्दा है और इसे वैज्ञानिक और पेशेवर लोग ही तय करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास पर्याप्त जानकारी है जिसके दम पर उसे यह विश्वास है कि घातक कोरोना वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही पैदा हुआ है। माइक पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा हमने इस संबंध में जो खुफिया जानकारी एकत्र की है मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास इतनी जानकारी है कि हम अब इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात के सबूत देखे हैं कि यह वायरस संभवतः वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान से ही निकला है। उधर ट्रंप ने कहा कि चीन से दुनिया भर में जानलेवा संक्रामक रोग का फैलना या तो चीन की भयंकर गलती थी या फिर वे इसे रोकने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कोरोना वायरस जहां से यह शुरू हुआ वहीं इसे रोका जा सकता था, यह करना आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, वो बहुत पहले की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया की निगाह में चीन इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब चीन में इस वायरस की शुरुआत हुई थी, फैलना शुरू हुआ था, तो उसी समय पूरी दुनिया को आगाह किया जा सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने सिर्फ इस बात को छुपाए रखा, दबाए रखा। जो लोग बताते थे, जो अधिकारी बताते थे, कुछ उन पर कार्रवाई की। और दुनिया भर में जिस तरह का ये कोरोना वायरस फैला है उसका अधिकांशता तौर पर देखा जाए तो अगर ये वुहान से नहीं भी निकला है, वुहान लैब से नहीं भी निकला है कोरोना वायरस, तो चीन में सबसे पहले आया था। इससे तो चीन इनकार नहीं कर सकता। तो चीन की जिम्मेदारी बनती थी कि दुनिया को इस वायरस से बचा, लेकिन चीन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। और यही उसकी एक सरसरी तौर पर देखें बिना जांच के तो एक सबसे बड़ी गलती, और ऐसी गलती जिसकी सजा उसको देनी ही चाहिए, ये साफ साफ दिखता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसा कि हमने शुरुआत में अपने इस कार्यक्रम की कहा कि जो खासतौर पर प्रवासी लोग हैं जो दुनिया भर में फंसे हुए हैं, तो इनको सिर्फ सड़कों पर ही गुस्सा नहीं देखने को मिल रहा है विभिन्न देशों में। और लोग अधिकतर जो प्रवासी लोग हैं उनको ही इस कोविड-19 विषाणु का मान रहे हैं कि ये यही स्रोत है, ये जो प्रवासी है यही ये वायरस लेके आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सड़कों पर ही गुस्सा नहीं दिख रहा, ऑनलाइन भी दिख रहा है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मंच हैं जहां पर प्रवासियों के खिलाफ अनर्गल बातें कही जा रही है। इससे बचना चाहिए। पूरी दुनिया, देखिए, पूरी दुनिया एक परिवार है और एक परिवार के नाते ही हम एकजुट होकर इस वायरस से लड़ सकते हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है और लोगों को अलग अलग भागों में बांट देने का ये वक्त कतई नहीं है।